अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उसको, उन दो नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, उनको आपस में डिवाइड कैसे कर सकते हैं। कोई भी नंबर आपको गिवन है तो वो आपको क्वेश्चन में ये कहता है कि आप इसको फैक्टराइज करें, लाइक इनको कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आए, या आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होता है वो कहता है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो है वो अलग अलग करें, सेपरेट करें, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि इजीली आपके लिए जो है वो आप समझ सकें कि कैसे हम लोगों ने इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको ऐड करें। हमने क्या किया, सबसे पहले इनको आयोटा फॉर्म में लिखा है। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर के रियल पार्ट को इकट्ठे कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठे कर लें। यहाँ पे रियल पार्ट था 7 और 3, उनको मैंने इकट्ठा किया। इमेजिनरी पार्ट था 9 और -5, उनको इकट्ठा किया। इन दोनों को सम अप किया 10 आया, इन दोनों को माइनस किया तो 4 आयोटा आया। अब आपका क्वेश्चन जो था वो ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ब्रैकेट फॉर्म में थे, तो हम लोगों ने क्या किया, आंसर अब इस फॉर्म में लिखे फिर भी ठीक है, लेकिन आप ब्रैकेट में लिखते विद इन ब्रैकेट तो फिर भी ठीक है। जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर आयोटा नहीं लिखते, बल्कि दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट लिखते हैं और उनको ब्रैकेट में लिख के कॉमा से जब सेपरेट कर देते हैं। आगे है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें सिर्फ उसने कहा है सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। सब्ट्रैक्ट भी सेम लाइक एज इट इज एडिशन की तरह, उसमें सिर्फ एक चेंजिंग है। जैसे ये प्लस था तो हमने अंदर वालों के साइन चेंज नहीं किए। जब हमारे पास माइनस आएगा तो अंदर वाले टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और बाकी सेम एज इट इज रियल पार्ट इकट्ठे करें, इमेजिनरी इकट्ठे करें और सब्ट्रैक्ट कर लें। आगे हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सबसे पहले इसको आयोटा फॉर्म में लिखा है। सिंपल मल्टीप्लाई जैसे हम लोग टर्म्स को करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल गिवन हो हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है x प्लस वाई और x माइनस वाई। इसका तो वैसे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला भी है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर फार्मूला ना लिखना हो तो सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली टर्म को पकड़ते हैं x को, इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर y को पकड़ते हैं, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल पॉलिनोमियल्स को। तो इसी तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मल्टीप्लाई करना है। पहले इस 2 को पकड़ना है, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई, फिर 6 आयोटा को पकड़ना है, इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद जहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर आ रहा है, आपने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाना है। अब आपने क्या करना है, जो रियल पार्ट्स थे, रियल नंबर से, वो इकट्ठे कर लेनी है, आयोटा वाले टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है, आपस में प्लस माइनस करना है, तो आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और आंसर को आप लोग जो है ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आगे आके जब डिवीजन की बात आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो वो डिवीजन कैसे करनी है, क्वेश्चन नंबर 12 था। डिवीजन को सबसे पहले तो आपने इसको इस फॉर्म में लिखे 5 - 4 आयोटा और -3 - 8 आयोटा। डिवीजन को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे, जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसकी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दे और डिवाइड भी। लाइक लिखा हुआ है -3 - 8 आयोटा, तो आपने क्या करना है, -3 + 8 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है इस पूरी टर्म को। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाता +8 आयोटा तो आपने लिखना था -3 - 8 आयोटा। अब हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले दोनों टर्म, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। नीचे वाले दोनों टर्म, नीचे वाली टर्म बन रही है a + b, a - b, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a² - b का स्क्वायर। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है उधर -1 लगा लिया। रियल टर्म्स जो थी वो इकट्ठे कर लिया, आयोटा वाले टर्म्स को इकट्ठे किया, तो आप लोगों ने प्लस माइनस करने के बाद आपके पास ये वाला जो है ये आंसर आया, तो उसको आप जो है ब्रैकेट फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे जो लास्ट चीज रह गई है वो एक ये है, क्वेश्चन नंबर 15 है इस एक्सरसाइज का। उसमें उसने कहा हुआ है 2 से 3 पार्ट दिए हुए और कहता है इसको फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज की बात आ जाती है तो आपने क्या करना है, आपके माइंड में वही होना चाहिए कि हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लेके आना है, आयोटा फॉर्म में लेके आना है। तो आपको ना जो ये टर्म्स गिवन होगी ये स्क्वायर फॉर्म में गिवन होगी। तो आप यहाँ पे देखो कि a का a² + 4b का स्क्वायर है। आपने पहले वाले टर्म को तो उसका स्क्वायर लिखना है, a का स्क्वायर। अब दूसरे वाले टर्म को आपने आयोटा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप देखें कि इसको किसका स्क्वायर लिखे तो आयोटा में कन्वर्ट हो सकती है। लाइक ये लिखा 4b का स्क्वायर, अगर हम इसको 2 आयोटा b का स्क्वायर लिखें तो ये दोबारा से वही चीज बन सकती है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2
अयोटा बी का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो 4 अयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ये आएगा अयोटा स्क्वायर जब -1 -4 बी का स्क्वायर। अब ये माइनस आ गया -4 बी का स्क्वायर, और हम लोग ने बाय बी जो है वो माइनस लगाया, ये माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा और फिर से दोबारा वही ए स्क्वायर प्लस 4 बी का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है हम इसको 4 बी के स्क्वायर को 2 अयोटा बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर हम लोग जो है वो माइनस लगा सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो टर्म आपके पास ये वाली कंडीशन बनी है, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है, और ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी फॉर्म में। ये अब फैक्टराइज भी हो गए हैं और सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया जो उसने रिक्वायर्ड की हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका, उसमें वो कहता है सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो सेम लाइक एज इट इज डिवीजन की तरह है। डिवीजन की तरह कैसे है, जैसे आपके पास ये नंबर गिवन है, फॉर एग्जांपल ये वाला कर ले, जस्ट ये सिर्फ आप ये वाला नंबर कर लें कि ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। वो कहता है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें। कैसे अलग अलग करना है, वही बात, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपस में इसे मल्टीप्लाई किया है, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट जो है वो उनको इकट्ठे करना है, इकट्ठे करने के बाद प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ तक फॉर्म पहुंच जाएगी। इधर फॉर्म पहुंचने के बाद आपने जैसे यहाँ पे रियल वाले नंबर को अलग और इमेजिनरी वाले को अलग कर दिया, लाइक दोनों को ओवर फॉर्म जो है वो अलग अलग कर दिया, तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाएंगे तो यही आप लोगों का आंसर होगा, यही आप लोगों का रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पे अलग अलग हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।